एडुसेंस में आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन के और कुछ इनबिल्ट फंक्शन जैसे कि इंट, फ्लोट, str जो स्ट्रिंग है एंड राउंड। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग का। इसको मैं चेंज कर देता हूँ मार्कडाउन में ताकि मैं यहाँ पे कुछ अपना कमेंट्स लिख पाऊँ। इंट का पहले हम लोग देख रहे थे इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स ये है कि इंट ऐसे फंक्शन तो इसलिए पैरेंथेसिस के अंदर होता है और इसके अंदर एक मैंडेटरी वैल्यू होता है जो वैल्यू और एक ऑप्शनल होता है जो बेस। और जब बेस का वो डिफॉल्ट होता है 10। अब हम लोग देख लेते हैं वैल्यू क्या है। वैल्यू अगर कुछ भी ना दो, वैल्यू अगर ब्लैंक है, एम्प्टी, ब्लैंक और एम्प्टी अगर होता है तो इसलिए क्या उस टाइम क्या होता है कि int मतलब सिंटेक्स हो गया int ओनली पैरेंथेसिस, देन ये रिटर्न करता है 0। अगर मैं कोई कहीं पे भी अगर सिर्फ int पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज किया बट कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो उसका मतलब हो गया 0, रिटर्न होंगे 0। दैट मीन्स ये हो गया मेरा डिफॉल्ट वैल्यू। अब आता है कि वैल्यू, अगर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, बट ये वैल्यू नंबर हो सकता है बट स्ट्रिंग हो सकता है। एंड उस टाइम क्या होता है कि ये जो int, ये जो इनबिल्ट फंक्शन ये कन्वर्ट कर देता है ये इंटीजर नंबर पे, कन्वर्ट्स टू इंटीजर नंबर, कन्वर्ट्स इनटू एन इंटीजर नंबर। नेक्स्ट आता है मेरा ये वैल्यू, दैट मीन्स ये हो गया इसका कन्वर्शन। ये जो प्रॉपर्टी हो गया ये कन्वर्शन प्रॉपर्टी हो गया। वैल्यू अगर नंबर होगा बस स्ट्रिंग होंगे उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। अब आ जाता है इसका ट्रंकेटेशन। ट्रंकेशन में क्या करता है ये ट्रंकेशन प्रॉपर्टी में ये क्या करता है कि कोई भी अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू देता हूँ जैसे कि फ्लोट में, जैसे फ्लोट वैल्यू अगर फ्लोट होंगे, वैल्यू अगर फ्लोट टाइप होता है, राइट। जैसे एग्जांपल हो गए 4.44.5 बा 67.698 कोई भी अगर होता है तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर होंगे उस नंबर को ये ट्रंकेट कर देता है। तो इसका int, इसका रिटर्न क्या करेंगे, int अगर मैं देता हूँ इसका रिटर्न क्या होगा ना 44.5 होंगे व 67.698 ये 67 हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो भी डेसिमल के बाद रहता है उसको ट्रंकेट कर देता है। अगर मेरा नेगेटिव वैल्यू को पूछोगे, अगर नेगेटिव 3.45 ये मेरा -3 हो जाएंगे, तो जो भी डेसिमल वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएंगे। देन आ जाता है बेस। बेस में क्या होता है ये नंबर सिस्टम जैसे हो गया डेसिमल, जो मैंने बोला हूँ कि बेस इक्वल टू 0, जो इक्वल टू 10 ये है बाय डिफॉल्ट, जो इक्वल टू 10 ये डिफॉल्ट है। अगर मैं कुछ भी ना दूं तो बेस हमेशा डेसिमल हो जाता है। मेरा होता है बाइनरी केस बाय हेक्साडेसिमल और मेरा हेक्साडेसिमल। ये जो नंबर सिस्टम होता है ये होता है। और उस टाइम वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मस्ट बी ए स्ट्रिंग। अगर वैल्यू मेरा स्ट्रिंग होंगे तो मुझे ये बेस की जरूरत है। अगर मेरा वैल्यू एक स्ट्रिंग दिया और मैंने बेस कुछ नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा कि डेसिमल हो जाएंगे जो डिफॉल्ट है। अगर मैं स्पेसिफिकली बाइनरी डिफाइन करना पड़ेगा तो मुझे 2, हेक्साडेसिमल तो मुझे 6 देना पड़ेगा, जो कोई भी वैल्यू जब स्ट्रिंग होंगे उसके साथ। अब मैं इसका यूज और एक चीज बोल देता हूँ। अगर कोई भी वैल्यू दिया, अगर वैल्यू इक्वल टू ऐसे कंटेंट दिया जो कांट बी, जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कांट बी कन्वर्ट इनटू इंटीजर, उस टाइम क्या होंगे ना वैल्यू एरर
ये आपका वैल्यू एरर ये पाइथन एरर थ्रो होगा, वैल्यू एरर मैसेज विल प्रोवाइड। तो कोई भी अगर मेरा ऐसे वैल्यू दे दिया जो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तो उस टाइम वैल्यू एरर जनरेट हो जाएगा। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल्स के देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल्स क्या देखता हूँ, पहले देखता हूँ मैं अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ कि इंट 0, कोई भी मैंने इंटीजर में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, अगर मैं ऐसे कुछ प्रिंट दिया, प्रिंट देन मैंने किया, नहीं तो मैं कोई एक वेरिएबल पे देखता हूँ। मैं दो तरह का देखता हूँ, एक वेरिएबल पे देता हूँ और एक मैं डायरेक्ट प्रिंट पे देता हूँ। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट ये मैं चेकिंग ऑफ int, राइट, int 0 यूजिंग वेरिएबल। अगर मैं कोई वेरिएबल से देखता हूँ तो उस टाइम मेरा क्या हो जाएगा ना, x, और एक में चेक करता हूँ डायरेक्ट चेकिंग ऑफ int इसका यूजिंग डायरेक्टली वाया प्रिंट। मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया, मैं जस्ट प्रिंट ब्लैंक प्रिंट दिया। तो इसका मैं रन करके देखता हूँ। तो मैं क्या बोला था कि अगर कोई भी int 0 हो जाएगा तो ये वेरिएबल मेरा 0 हो जाएगा, आउटपुट इसका रिटर्न होगा 0। सिमिलरली मैं और इसको कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। दूसरे एग्जांपल में देता हूँ एक int वैल्यू, और जो वैल्यू है मैंने उसको इंटीजर वैल्यू दिया, इंटीजर वैल्यू। तो मैंने कहा int यहाँ पे मैंने 34 दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने प्रिंट के अंदर डायरेक्टली 34 दिया। अब इसका रिजल्ट देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कन्वर्ट्स कर देता है, ये इंटीजर वैल्यू है 34, तो यहाँ पे 34 ही रिटर्न आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरा इंटीजर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सेम एग्जांपल देता हूँ एक फ्लोट पे। जब मेरा ये फ्लोट टाइप, जब मेरा वैल्यू इक्वल टू फ्लोट टाइप, अब मैं देता हूँ 34 देन 56। तो यहाँ पे मैंने x दिया हूँ और यहाँ पे मैंने सेम 34.56 दिया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इंट 34.56 आया, जो फ्लोट टाइप की वेरिएबल है, ये 0.56 डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होंगे उसको ट्रंकेट कर देंगे, तो रिजल्ट होगा सिर्फ 34। सिमिलरली यहाँ पे भी जो मैंने प्रिंट के अंदर ही मैंने int और इसका जब एक फ्लोट नंबर दिया हूँ, यहाँ पे भी मेरा 34 ही आएंगे। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों जगह पे 34 ही आया, यहाँ पे भी 34। अगर मैं इसको मैं 34 की जगह यहाँ पे मैं 76.12 कर दिया, इसका मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 76 आएंगे, 12 मेरा ट्रंकेट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा फ्लोट टाइप के ट्रंकेशन हो गया। अब मैं एक जब मेरा वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप, अब मैंने स्ट्रिंग टाइप मतलब मुझे वैल्यू देना पड़ेगा विद इन डबल कोटेशन के अंदर और मे बी विद इन सिंगल कोटेशन के अंदर। आइदर मुझे ऐसे देना पड़ेगा और नहीं तो मुझे x इक्वल टू int देन सिंगल कोटेशन के अंदर 1 2 3 देना पड़ेगा। तो ये मैंने वेरिएबल दिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल दिया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने वैल्यू वेरिएबल दे दिया जस्ट लाइक दिस, तो ये भी मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया। और जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ int पे, इसको मैं एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ। तो मेरा चेंज हो गया वेरिएबल 1 2 3 और यहाँ पे मेरा वैल्यू हो गया 5 6 7। अच्छा, मैं एक चीज और चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये जो x आया, इसमें जो वैल्यू दिया, तो इसका टाइप क्या है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो फिर मुझे 1 2 3 नहीं, यहाँ पे मुझे एक अलग सा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने
इस एग्जांपल में दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया x, जिसको मैंने वैल्यू दिया 1 2 3, और यहाँ पे मैंने y को चेंज किया मैं int x, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ प्रिंट में कि दोनों का टाइप क्या है। तो मैंने ये डिलीट कर दिया हूँ। टाइप ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ x क्या है, तो मुझे टाइप करना पड़ेगा टाइप x की टाइप क्या है। एंड देन मैं चेक कर रहा हूँ टाइप ऑफ y की क्या टाइप है, नंबर टाइप। देन मैं देता हूँ y, और मैं यहाँ पे सिमिलरली वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y प्रिंट करता हूँ ना। टाइप ऑफ x की जगह मैं वैल्यू ऑफ x देता हूँ। वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने एक x वेरिएबल लिया जिसको डबल कोटेशन के अंदर, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, जिसको मैंने int ये इनबिल्ट फंक्शन से चेंज कर रहा हूँ इंटीजर पे। और यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि x की टाइप क्या है, y की टाइप क्या है। इस प्रिंट में मैं दे रहा हूँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि टाइप ऑफ x, जो मैंने x डिक्लेयर किया था डबल कोटेशन के अंदर, वो स्ट्रिंग टाइप की है। बट मैंने जब यहाँ पे चेंज किया हूँ कि x का चेंज करके इंटीजर चेंज कर दिया हूँ, तो मेरा टाइप ऑफ y यहाँ पे हो गया इंटीजर। यहाँ पे क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ x हो गया 1 2 3 नो, और वैल्यू ऑफ y हो गया 1 2 3। दोनों में वैल्यू सेम है, बट इसका दोनों का टाइप अलग अलग है। अगर यहाँ पे मैं z यहाँ पे अगर मैं इंट हटा देता हूँ, तो फिर मैं अगर x को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे मेरा दोनों ही रह जाएगा, दोनों ही स्ट्रिंग रह जाएगा। x का भी टाइप रह जाएगा स्ट्रिंग, y का भी टाइप रह जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने सिर्फ x का वैल्यू दिया हूँ y को। बट यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, इसको मैं इंटीजर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जब होगा ये मेरा चेंज हो जाएंगे x का स्ट्रिंग बट y का इंटीजर, और ये वैल्यू मेरा चेंज हो गया दोनों का 1 2 3 1 2 3। अब ये इंटीजर रियल लाइफ में यूज केस क्या है। रियल लाइफ में यूज केस, आप लोग अगर हम लोग मेरा इनपुट वाला वीडियो देखेंगे, इनपुट में जो भी हम लोग लेता हूँ वो होता है वेरिएबल। वो जो वेरिएबल आता है वो वेरिएबल होता है। इनपुट से जो भी वैल्यू लेता हूँ वो स्ट्रिंग टाइप आता है, और वेरिएबल में वो स्ट्रिंग टाइप सेव हो जाता है। सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ इंटीजर, तो मैं num1, तो इनपुट में मैं एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ एंटर एन इंटीजर नंबर। तो मैंने एक नंबर लिया हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका टाइप क्या है। मैं अगर इसका टाइप देखना चाहता हूँ तो टाइप मैं num1 दिया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू इंटीजर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 45 इंटीजर नंबर दिया। अब मैं देखता हूँ इसका क्या है। इसका जो टाइप है, ये जो वेरिएबल है नाम है, इसका जो टाइप हो गया वो स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट जो यूजर से जो भी वैल्यू लेता है वो उसकी डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। पाइथन में जो भी इनपुट से लेंगे वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप होता है। तो इसको मैं अगर इसका अभी मैं और एक लाइन लिखता हूँ कि एंटर, यहाँ पे मैं और एक लिखता हूँ num2, दूसरा एक नंबर लेता हूँ कि एंटर एन इंटीजर नंबर जो num2 है। तो वहां पे मैंने टाइप num2 का भी देख लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट कर रहा हूँ कि num1 प्लस num2 क्या है, num1 प्लस num2, देन मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू, देन मैं दे रहा हूँ num1 प्लस num2। अगर मैं इसको भी ट्राई करता हूँ कि दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पे क्या मांग रहा है कि मुझे एंटर एन इंटीजर नंबर, यहाँ पे मैंने 3 दिया, तो ये क्लास आ गया। ये जो num1 इसका क्लास आ गया स्ट्रिंग। अब ये सेकेंड नंबर मांग रहा है कि एंटर अनदर इंटीजर नंबर, मैंने यहाँ पे
4 दिया हूँ। अब क्या होगा कि एंटर दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये मेरा स्ट्रिंग टाइप हो गया। अब मैं दोनों नंबर को जब ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 7 आना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 7 ये आ गया मेरा 3 एंड 4, क्योंकि दो कैरेक्टर मेरा ऐड हो गया, दो मेरा स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ऐड हो गया, तो 34 आ गया। इसी को मैं अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है कि जब भी मैं इसको इंटीजर वैल्यू, जब भी मैं इसका इंटीजर वैल्यू लेता हूँ तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा int पे। int कन्वर्ट कर दिया मैंने इंटीजर पे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो नंबर 2 लिया, यहाँ पे मैंने int देके इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ इंटीजर पे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मुझे एंटर एन इंटीजर फर्स्ट बोला, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 3। सेम एग्जांपल यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्लास हो गया मेरा इंटीजर, पहले था ये मेरा स्ट्रिंग, अब हो गया ये इंटीजर। अब मैं दूसरा वैल्यू देता हूँ कि 4, अब मेरा हो गया ये भी इंटीजर, 4 भी मेरा इंटीजर हो गया। अब मेरा ये जो आया 3 + 4, अब मेरा एग्जैक्टली जो भी हम लोग रिजल्ट मांग रहा हूँ जो 7, वो 7 आया। तो फिर ये मेरा 3 + 7 ऐड होके 7 आया। अगर मैं इसको सेकंड का सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ और मैंने एक को अगर भूल जाता हूँ कि मैंने इसको इंटीजर कन्वर्ट नहीं किया, अब क्या होता है, इंटर इंटीजर 3, ये इंटीजर आया मेरा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट दिया हूँ, तो यहाँ पे मेरा इसका जो num1 में जो वैल्यू आया वो इंटीजर टाइप की है। अब मैंने यहाँ पे 4 दिया। अब जो मेरा num2 आया वो मैंने इंटीजर देना भूल गया हूँ, तो फिर क्या हो गया, num2 में जो वैल्यू आया वो मेरा कैरेक्टर टाइप आ गया। अब यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट, यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो रहा है एक इंटीजर और एक कैरेक्टर ऐड हो रहा है जा रहा है। तो उसके लिए क्या मुझे आया कि टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, क्योंकि प्लस है इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मैं एडिशन कर रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू जो मेरा अनसपोर्टेड है, और इसलिए मेरा ये एरर आया। बट इसमें मुझे नहीं आया जब मेरा दोनों ही मेरा स्ट्रिंग टाइप है, जब मैंने कन्वर्ट नहीं किया, दोनों ही मेरा स्ट्रिंग टाइप है, दोनों वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग टाइप है। सिमिलरली स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग ऐड हो गया, 3 एंड 4 ऐड होके 34 बन गया। बट यहाँ पे मैंने दोनों जो इनपुट वेरिएबल है उसको स्ट्रिंग को मैंने दोनों जगह पे मैंने इंटीजर पे कन्वर्ट किया हूँ, तो यहाँ पे मेरा दोनों इंटीजर वेरिएबल आया और जस्ट इंटीजर का एडिशन हुआ 3 + 4 = 7। बट यहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक जगह पे इंटीजर दिया हूँ, एक जगह पे मैं इंटीजर देना भूल गया, तो एक वेरिएबल मेरा इंटीजर आया, एक वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग आया, और इसीलिए पाइथन ने एरर दे दिया कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस हुआ, एडिशन कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल एक इंटीजर वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल, इसलिए ये एरर थ्रो किया। ठीक है, ये हुआ मेरा इंटीजर। और अगर यहाँ पे मैं ऐसे एक दे दिया हूँ कि जो मेरा कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे मैंने वेलकम दिया, राइट, इंटीजर वेलकम, इसको अगर मैं कोई प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक ऐसे एक वैल्यू दिया हूँ जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ प्रिंट पे, इसका अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू एरर आता है, क्योंकि ऐसे वेरिएबल दिया हूँ जो इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 वेलकम, इसका कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये एरर दे दिया। अब मैंने देखा कि डेसिमल जो भी मेरा डेसिमल है, अगर मैं कुछ बाइनरी यूज करना चाहता हूँ, अगर मुझे एक ऐसे एक एक्स है जो मेरा 1 मेरा वेरिएबल है ऐसे एक्स, अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि प्रिंट, यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ इंटीजर को, एक्स को मैंने क्या किया, सिर्फ एक्स को एक्स दिया, मैंने दूसरे पर जगह पे दिया हूँ इंट एक्स, देन मैंने बेस को डेसिमल बेस दिया, और मैंने एक प्रिंट मैंने int किया, एक्स दिया, और मैंने इसको बाइनरी दिया। तो यहाँ पे अभी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आउटपुट है। 1 मिनट, यहाँ पे मैंने इंट दिया, अच्छा यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट कम दिया इसलिए एरर आया,
क्योंकि प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ। तो ये मेरा क्या होगा, अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो फर्स्ट बार देखता हूँ तो मेरा 10 आया, राइट, 10। ये मैंने डबल कोटेशन पे दिया हूँ तो फिर मेरा एक्स हो गया स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट देके मैं टाइप ऑफ एक्स देखता हूँ, टाइप ऑफ एक्स क्या है, मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर तो टाइप ऑफ एक्स है मेरा स्ट्रिंग। टाइप ऑफ एक्स ये मेरा हो गया स्ट्रिंग। इस प्रिंट में क्या आया कि इंट एक्स, मतलब 10 को मैं चेंज कर रहा हूँ तो वो हो गया मेरा 10। अगर मैं इसका टाइप भी देखूं कि टाइप ऑफ इंट ऑफ एक्स, अगर मैं इसका भी टाइप भी देख लेता हूँ, मैं सिमिलरली इसका भी टाइप देख लेता हूँ, मैं इसका भी टाइप देख लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो फर्स्ट जो है एक्स मैंने लिया हूँ मेरा सिंगल कोटेशन में है, तो फिर एक्स मेरा स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो फर्स्ट जो मैंने ये स्ट्रिंग हो गया। देन सेकंड में मैंने इंट देके स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों प्रिंट पे ही मेरा एक्स को मैंने इंट एक्स में चेंज कर दिया, दैट मीन्स इंटीजर पे चेंज किया, तो तीनों में ही मेरा जो वेरिएबल टाइप हो गया इंट। अब फर्स्ट में क्या किया हूँ कि एक्स सिर्फ इंट एक्स दिया हूँ, तो इंट एक्स का मतलब हो गया स्ट्रिंग वैल्यू दिया, तो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू के साथ मेरा आएंगे बेस आएंगे, राइट। जो मेरा फॉर्मेट है वैल्यू देन बेस, बेस और बेस का मेरा डिफॉल्ट है 10, तो मेरा ये 10 आया। तो यहाँ पे मैंने 10 अलग से दिया हूँ स्पेसिफिकली डेसिमल, तो ये 10 डेसिमल 10 ही आया। बट यहाँ पे मैंने दिया हूँ 2 मतलब बाइनरी, तो बाइनरी 10 मतलब बाइनरी 10 मतलब ये हो गया 2 डेसिमल में, ये इंटीजर वैल्यू में ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेस का नंबर सिस्टम का भी यूज। तो ये हो गया मेरा इंटीजर और उसका रियल लाइफ में एग्जांपल में हम लोग ने देखा और उसका डिफरेंट यूज केस देख लिया। अब देखते हैं फ्लोट। फ्लोट का मैं यहाँ पे कोड को चेंज कर देता हूँ मार्कडाउन पे। तो फ्लोट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन ये भी मेरा इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट पाइथन फंक्शन। देन इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स की अगर बात करूँ तो सिंटैक्स है ना फ्लोट देन वैल्यू, यहाँ पे कोई बेस नहीं होता है। तो फ्लोट वैल्यू जैसे इंटीजर कन्वर्ट करता है इंटीजर में, फ्लोट जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू कन्वर्टेड टू वैल्यू जो होंगे वो कन्वर्ट टू फ्लोट नंबर, कन्वर्ट टू फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर मतलब नंबर विथ डेसिमल, नंबर विथ डेसिमल। सिमिलरली जैसे इंटीजर में अगर कोई वैल्यू नहीं देता हूँ उसका रिटर्न करता है 0, तो यहाँ पे भी अगर मैं सिर्फ फ्लोट कोई वैल्यू नहीं देता हूँ दैट मीन्स विदाउट वैल्यू, तो ये फ्लोट क्या रिटर्न करेंगे, देन रिटर्न्स 0.0, क्योंकि इंटीजर रिटर्न करता था 0, ये फ्लोट है तो ये रिटर्न करेंगे डेसिमल विद डेसिमल, तो 0.0। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर दूं बाय वैल्यू, अगर मेरा वैल्यू है, अगर इंटीजर होगा बा कोई फ्लोट होंगे बा कोई मेरा स्ट्रिंग होंगे, तो ये क्या करेंगे कि सारे ये कन्वर्ट कर देंगे फ्लोट पे, 5.0 देन 5.5 देन 5.5, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मेरा कोई वैल्यू अगर कोई नॉन चेंजेबल है, मतलब ऐसे वैल्यू दिया हूँ जो मेरा इनवैलिड फ्लोट नहीं चेंज होंगे, तो इनवैलिड अगर वैल्यू होंगे तो क्या होगा ना, रिटर्न क्या करेंगी, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर रिटर्न होगा। अगर मैं कुछ भी ऐसे ऐसे दे दिया जो इनवैलिड, जो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उस टाइम वैल्यू एरर रिटर्न होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी। एग्जांपल में पहले एक दे देता हूँ कि मैं एक इंटीजर देता हूँ, मैं एक इंटीजर देता हूँ कि वैर इंट, तो उसमें मैं 10 दिया, तो इसमें अगर मैं प्रिंट करता हूँ
इसका टाइप देख लेता हूँ कि वेरिएंट का टाइप क्या है। तो मैं यहाँ पे वेरिएंट का टाइप देख लेता हूँ। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं देखें टाइप इसका इंटीजर। अब मैं वेरिएंट को वेर फ्लोट में चेंज कर रहा हूँ। वेर फ्लोट इक्वल टू, मैं यहाँ पे फ्लोट दिया और यहाँ पे मैंने वेरिएंट को डिक्लेयर किया। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूँ कि वेर जो फ्लोट है, ये जो वेरिएबल है, इसका क्या टाइप बन गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएंट इसका जो टाइप है ये इंटीजर है। बट जैसे मैं इस वेरिएंट को फ्लोट फंक्शन से चेंज कर दिया हूँ तो वेर फ्लोट एक वेरिएबल बन गया। उस वेर फ्लोट का जो टाइप हो गया वो फ्लोट हो गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके देखूँ तो वेरिएंट, अगर मैं वेरिएंट को प्रिंट करूँ एंड देन मैं वेर फ्लोट को प्रिंट करूँ, अगर मैं देखना चाहूँ तो वेरिएंट मेरा हो गया 10, वेरिएंट मेरा हो गया 10, बट वेर फ्लोट हो गया मेरा 10.0। करेक्ट। तो ये हो जाता है कि फ्लोट फंक्शन जो भी वेरिएबल्स है, जो भी वैल्यूज है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है जो अब अभी इंटीजर टाइप की है उसको ये फ्लोट टाइप पे चेंज कर दिया। सिमिलर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वेरिएंट की जगह अब वेर फ्लोट, मैं वेर फ्लोट 1, वेर फ्लोट 1 एक ले लिया हूँ। मैं यहाँ पे मैं भी 100 100.123 और मैंने यहाँ पे इसका टाइप देख लिया हूँ। मैं इसको इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके जहाँ पे मुझे चेंज करना है मैं वहाँ पे चेंज करता हूँ। जैसे ये वेर, मैं यहाँ पे एक वेर फ्लोट लिया, मैं यहाँ पे एक वेर फ्लोट 1, वेर फ्लोट 1 वहाँ पे मैं 100.123 लिया। देन यहाँ पे मैं इसका वेर फ्लोट 1 टाइप देख लेता हूँ क्या है। देन एक वेर फ्लोट 2 दूसरा वेरिएबल लिया और उसको चेंज कर रहा हूँ। वेर फ्लोट 1 को, वेर फ्लोट 1 को मैंने फ्लोट पे चेंज किया। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्लोट को अगर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। देन यहाँ पे वेर फ्लोट 2 देखूंगा और यहाँ पे मुझे प्रिंट करूंगा, करना है वेर फ्लोट 1 एंड वेर फ्लोट 2। करेक्ट। तो वेर फ्लोट 1 इस प्रोग्राम में क्या किया कि एक वेरिएबल लिया वेर फ्लोट 1 जो वेरिएबल फ्लोट टाइप की वेरिएबल वैल्यूज है। देन इसको मैंने प्रिंट करके देख रहा हूँ कि वेर फ्लोट 1 का इसका टाइप क्या है। देन मैंने इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ फ्लोट में और उसको सेव कर रहा हूँ कोई वेर फ्लोट 2 एक वेरिएबल पे, और उसके बाद देख रहा हूँ कि वेर फ्लोट 2 का टाइप क्या है। एंड देन मैं लास्टली वेर फ्लोट 1 और वेर फ्लोट 2 दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यूज को। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो ये वेर फ्लोट 1 जो फ्लोट टाइप की है, वेर फ्लोट 2 जो फ्लोट टाइप की है, मैंने फ्लोट टाइप वेरिएबल को ही फ्लोट टाइप में चेंज किया और वैल्यू सेम रह गया 100.123 एंड 100.123, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये वेरिएबल फ्लोट टाइप के वेरिएबल नहीं हो जिसको फ्लोट टाइप में चेंज किया। अब मैं सेम एग्जांपल को ही मैंने यहाँ पे वेर फ्लोट की जगह इसको मैं स्ट्रिंग पे लेता हूँ, str, इसको मैं स्ट्रिंग पे लिया। तो स्ट्रिंग पे लेता हूँ तो मेरे वेरिएबल को विद इन डबल कोटेशन व विद इन सिंगल कोटेशन देना पड़ेगा। अब मैंने इसको चेंज कर रहा हूँ, इसका टाइप देख लेता हूँ कि स्ट्रिंग की ये जो वेरिएबल है var अंडरस्कोर str उसका टाइप क्या है। देन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, वो जो var अंडरस्कोर str जहाँ पे मैंने 100.123 लिया उस वैल्यू को मैं उस नंबर फॉर्मेट को मैं चेंज कर रहा हूँ फ्लोट वेरिएबल से। एंड देन यहाँ पे मैं इसका टाइप क्या है वो चेक करता हूँ और लास्टली में यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि str का क्या वैल्यू है एंड फ्लोट 2 का क्या वैल्यू है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट वेरिएबल लिया vats अंडरस्कोर str, जैसे ही मैंने इसको डबल कोटेशन के अंदर रखा तो ये str बन गया क्लास। लेकिन इसका वैल्यू जब मैंने यहाँ पे var अंडरस्कोर str दिया हूँ इसका वैल्यू वही रह गया, बट ये क्लास इसका जो फॉर्मेट टाइप है, डेटा टाइप है, वो आपका स्ट्रिंग टाइप। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने var str को जब मैंने फ्लोट से चेंज कर दिया हूँ तो यहाँ बन गया मेरा फ्लोट टाइप की, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरा बन गया 100.123, जो फ्लोट टाइप की वैल्यू है वही रहेगी। तो ये मेरा बन गया str को फ्लोट में कन्वर्ट किया। अब मैं अगर
और एक चीज मैंने बोला, नेक्स्ट देखता हूँ कि फ्लोट अगर मैं सिर्फ कोई वैल्यू नहीं देता हूँ तो इस टाइम क्या बन जाता है। तो अगर मैं फ्लोट में कोई वैल्यू नहीं दिया, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ एक्स को, तो इसका क्या रिजल्ट आते हैं, इसका देख लेते हैं 0.00। अगर कोई वैल्यू नहीं होता है तो ये 0.00 का रिटर्न करता है। अगर एक्स में मैं कोई फ्लोट और इसमें कोई इनवैलिड नंबर देता हूँ, जैसे मैं इनवैलिड ही लिख दिया, मैं इनवैलिड जो वर्ड है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि फ्लोट में, और मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि एक्स का क्या वैल्यू है। तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाता है, क्योंकि इनवैलिड ये कोई नंबर नहीं है जिसमें फ्लोट नहीं हो सकता, फ्लोट में चेंज होगा। अगर मैं इसको हेलो दे देता हूँ तो वहां पे भी मुझे एरर ही आएंगे, क्योंकि ये हेलो जो वर्ड है ये कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुड नॉट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। तो ये मेरा इनवैलिड जो होता है उस टाइम मेरा वैल्यू एरर देता है। तो ये हो गया मेरा फ्लोट। ओके, इसका रियल एग्जांपल क्या है। रियल एग्जांपल सेम, जैसे इनपुट में मैं जो भी लेता हूँ वो मेरा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होता है, उसको अगर चेंज करना होता है फ्लोट में तो उसमें यूज करेंगे। जैसे मैं अगर इनपुट देता हूँ, जैसे मैं एक वेरिएबल लिया var1, और उसमें मैं शायद उसमें मैं लेता हूँ कि प्राइस, तो मैं इनपुट दूंगा कि इनपुट देता हूँ व्हाट इज द प्राइस। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल में देखता हूँ, क्योंकि प्राइस मेरा जनरली डेसिमल पे होता है। तो व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस में देता हूँ। अगर मैं इसको अभी मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो इसका टाइप क्या है, var1। इसका अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मुझे क्या होगा कि व्हाट इज द प्राइस। अब मेरा प्राइस है, प्राइस तो मेरा जनरली डेसिमल पे डेसिमल होता है। जैसे मैंने लिख दिया 15.50 पैसा। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो मैं दिखता है कि ये जो वेरिएबल है जहाँ पे वैल्यू लिया वो वैल्यू मेरा str बन गया। तो ये मेरा गलत हो गया। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इसके बाद में अगर किसी को एडिशन करना चाहूँ, लेट्स से कि मेरा टोटल प्राइस टोटल प्राइस को मैं करना चाहता हूँ कि ये जो प्राइस है इसको इसको वैर की जगह मैं प्राइस कर देता हूँ, तो फिर आपको इजी होगा प्राइस, और यहाँ पे मैं प्राइस दिया। अगर मैं टोटल प्राइस सपोज में 10 वही आइटम, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए एन एप्पल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, और इसको मैंने 10 एप्पल खरीद लिया। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा कि प्राइस, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, प्राइस इनटू 10 एप्पल खरीद लिया, राइट। और इसको मैं अगर प्रिंट करने दूं कि मेरा टोटल प्राइस कितना बना, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बना, तो मुझे टोटल प्राइस देना पड़ेगा। टोटल, अच्छा यहाँ पे मैंने वेरिएबल को गलत दिया हूँ। वेरिएबल नोमेनक्लेचर में कभी स्पेस नहीं होता है। टोटल प्राइस, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, लेट्स से ये 10, और मुझे 10 खरीदना है। तो मेरा ये क्या हुआ कि str, ये मेरा क्लास बनना है str, क्योंकि मुझे इनपुट में मुझे str पे मिला है। अब टाइप इसलिए स्ट्रिंग है, मैंने 10 एप्पल दिया हूँ, और इसको मैंने प्राइस को 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, मुझे आना चाहिए था 100, लेकिन क्या हुआ ये स्ट्रिंग है तो ये 10 बार 10 आ गया, 10 देन 10 देन अगेन 10, 10 एक बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, 4 बार 10, ऐसे करके 10 10 आ गया। दैट मीन्स मेरा रिजल्ट सही नहीं आया। तो मुझे ये क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इनपुट पे इसको फ्लोट पे कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे मुझे दिस एक ये यहाँ पे देखता हूँ कि मैं मिनट, ये इनपुट ये गलत आया, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे इनपुट, वेट मिनट, अच्छा इनपुट प्राइस, यहाँ पे एक ब्रैकेट कम। अच्छा, मुझे यहाँ पे प्राइस को अगर 10 पॉइंट, एप्पल का प्राइस मैंने 10.50 पैसा दिया, तो इसका रिजल्ट देखता हूँ। तो आप देख सकते हो कि 10.50 पैसा 10 बार आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, 10 बार 10.50 पैसा आया, राइट।
ये एक बार, ये दो बार, क्योंकि ये स्ट्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब एक स्ट्रिंग को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ वो 10 स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग रिपीट हो जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा। फ्लोट कि मैंने जो भी प्राइस लिया हूँ उसको मैं चेंज कर रहा हूँ फ्लोट वैल्यू पे। तो यहाँ पे अगर मैं 10 डालता हूँ तो मेरा ये रिजल्ट आता है 10 एप्पल का, 10 एप्पल का प्राइस है मुझे 100 रुपीज। अगर यहाँ पे मैं इसको 10.5 डालता हूँ, 10.50 पैसा डालता हूँ, तो मेरा 10 एप्पल का प्राइस हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो इनपुट लिया 10.5 ये फ्लोट टाइप की है और इसका प्राइस हो गया 100.105 रुपीज। सिमिलरली यहाँ पे 10 नहीं लेके अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि हाउ मेनी एप्पल यू वांट टू बाई, क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी अगर क्वांटिटी डाल देता हूँ कि यहाँ पे मैं इनपुट, राइट, हाउ मेनी एप्पल, हाउ मेनी एप्पल वांट टू बाई, कितना कितना एप्पल आप बाई करना चाहते हो। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया हूँ, राइट, यहाँ पे मैंने सिर्फ इनपुट ही लिया हूँ, ना इधर मैं फ्लोट दिया हूँ ना ही मैं इंटीजर दिया हूँ। क्वांटिटी कभी फ्लोट में नहीं हो सकता है, क्वांटिटी फ्लोट में भी हो सकता है। अगर मैं कोई वेट पे लिया तो वहाँ पे 1.5 किलोज हो सकता है, उसको मैं फ्लोट भी देख सकता हूँ, इंटीजर भी देख सकता हूँ। जैसे एप्पल लिया वहाँ पे 10 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर इसको देख लेता हूँ, इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, मैंने दिया हूँ 10.5 पैसा, तो ये फ्लोट आया। इसको मैंने चेंज किया हूँ फ्लोट पे, तो ये प्राइस जो है मैंने फ्लोट आया। नाउ हाउ मेनी एप्पल यू वांट टू बाई, अब मैंने 10 दिया हूँ, इसको मैंने चेंज नहीं किया हूँ, कोई भी कन्वर्ट नहीं किया हूँ, तो इसका मैं देख लेता हूँ क्या आता है। 1 मिनट, मुझे कर्सर यहाँ पे लेके एंटर देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आया एक एरर, क्या एरर आया, क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड। वेट मिनट, मैंने गलत कुछ दिया हूँ। अच्छा, क्वांटिटी, ओके, टी एक मिसिंग है क्योंकि ये एक एरर आया। कौन सा एरर, नेम एरर, क्योंकि मेरा क्वांटिटी जो वेरिएबल नेम है वो मैंने गलत दिया था। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने टी लिखना भूल गया था, तो इसलिए पाइथन एरर दे दिया कि नेम एरर, ये क्वांटिटी ये कभी डिफाइन ही नहीं हुआ, इसमें कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुआ। तो फिर मुझे आइदर यहाँ पे टी रिमूव करना होगा नहीं तो यहाँ पे टी ऐड करना होगा, ताकि उसको पता चले कि हाँ यही वेरिएबल नेम है। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। हाउ मेनी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एप्पल, 10.5, फ्लोट टाइप आया। again can't multiply sequence by non int type float। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि टाइप एरर आया क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट चेंज किया हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी, इसमें इनपुट ही नहीं लिखा। 1 मिनट, इनपुट, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। जैसे मैंने इनपुट नहीं दिया, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसलिए दिया कि कांट अप्लाई सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इन टाइप ऑफ फ्लोट। यहाँ पे मैंने इनपुट देना पड़ेगा। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। यहाँ पे 10.50 और यहाँ पे हाउ मेनी एप्पल यू वांट टू बाई, सो लेट्स से 10। अब क्या आया कि कांट मल्टीप्लाई अगेन, कि स्ट्रिंग यहाँ पे फ्लोट है, राइट, क्वांटिटी मेरा फ्लोट स्ट्रिंग टाइप की है बट प्राइस मेरा फ्लोट टाइप की है। स्ट्रिंग एंड फ्लोट कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर मुझे इंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देखता हूँ कि 10.50, यहाँ पे मेरा 10 एप्पल दिया हूँ, तो मेरा ये रिजल्ट आया 105। यहाँ पे मैं इंटीजर, फ्लोट एंड इंटीजर मल्टीप्लाई हो सकता है बट फ्लोट एंड स्ट्रिंग कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको मैं फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे 10.50 दिया और यहाँ पे मैंने, मान लीजिए मैंने एप्पल को लिया कि ये 1 किलो, 1.5 किलो, तो यहाँ पे ना आ गया 15.75। 10.5 इंटू 1.5 इक्वल टू 15.75। ये मेरा फ्लोट का एग्जाम, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ एसटीआर।
इसको मैं चेंज करता हूँ मार्कडाउन से str। str फंक्शन क्या होता है? ये भी मेरा पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन इनबिल्ट फंक्शन। इसका क्या काम करता है? ये कन्वर्ट्स जो भी वैल्यू है इनटू स्ट्रिंग टाइप, जो भी वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसका सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स क्या है? इसका जनरल सिंटैक्स है str देन वैल्यू और ऑब्जेक्ट, वैल्यू और ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है कि जो भी आपका स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, जो भी वैल्यू ऑब्जेक्ट देता हूँ इसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग पे। अगर यहाँ पे मेरा str ब्लैंक कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ, दैट मीन्स नो वैल्यू, नो ऑब्जेक्ट और नो वैल्यू अगर मैं पास करता हूँ तो उस टाइम क्या हो जाता है? ये एम्प्टी स्ट्रिंग देता है, रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न। ठीक है, अभी इसका हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या देता हूँ कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ 1 2 3 और उसको मैं टाइप देख लेता हूँ कि टाइप क्या है। इसका टाइप v1, इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होंगे 1 2 3 दिया हो तो इसका टाइप होंगे इंटीजर। मैं देख लेता हूँ, इसका इंटीजर टाइप है। इसका अगर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ p1, वैल्यू प्रिंट करके देख लेता हूँ। इसको मैं यूज करता हूँ सेपरेटर, हम लोग ने देखा हूँ तो सेपरेटर की यूज कर दिया। सेपरेटर में शायद मैंने एक सेमीकोलन यूज कर दिया, तो इसका मैं देख लेता हूँ इंटीजर देन सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ, 2 स्पेस डाल देता हूँ ताकि आप अच्छे से दिखे। तो इंटीजर और यहाँ पे मेरा वैल्यू है 1 2 3। अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करता हूँ, मैं एक वेरिएबल 2 दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया कि v1 को कन्वर्ट कर दिया str। अब मैं इसका टाइप देख लेता हूँ, टाइप v2 का टाइप देखना है और मुझे v2 का वैल्यू प्रिंट करना है। और सेपरेटर मेरा क्या रहेंगे कि सेम यूज करता हूँ, नॉट सेमीकोलन, इसको कॉलन, इसको मैं सेमीकोलन यूज करता हूँ, सेम। अब इसको मैं देखता हूँ क्या आता है। ये मेरा फर्स्ट जो है वो इनिट, जो v1 है वो इंटीजर टाइप है, बट जब मैंने इसको str v1 चेंज कर दिया तो ये इसका हो गया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हो गया। ओके, सिमिलरली अगर इसको मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, सेम v1 देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी फ्लोट टाइप बन गया तो 123.456 सेम चीज किया हूँ, सिर्फ मैंने v1 का जो वैल्यू वो फ्लोट टाइप दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। v1 जो है वो फ्लोट टाइप है और उसका वैल्यू है 123.456 और लेकिन मैंने जब स्ट्रिंग के कन्वर्ट कर दिया हूँ तो ये बन गया स्ट्रिंग और उसका 123.456 सेम रह गया। अब मैं इसको एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल देता हूँ 1 2 3, मैं यहाँ पे 7 8 9 कुछ भी दे सकता हूँ, 1 2 3 इंटीजर टाइप भी दे सकता हूँ, बस स्ट्रिंग टाइप दे सकता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ इसमें क्या होता है। इसमें आया कि वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की है 123.789 और इसका वेरी स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के बाद भी ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा और 1 2 3 रहेगा। ओके, अब मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, जैसे v1 इक्वल टू str, कोई वैल्यू नहीं दिया और इसका प्रिंट करके देखता हूँ कि इसका टाइप क्या है, टाइप v1 की टाइप क्या है और v1 की वैल्यू क्या है। और इसको मैंने सेपरेटर दे रहा हूँ, सेपरेटर में सेम में डबल स्पेस देन सेमीकोलन देन डबल स्पेस देन मैं ये दे। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, बट कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में कोई एरर नहीं आता है क्योंकि स्ट्रिंग कुछ भी होता है, जैसे कि वहां पे इन कन्वर्ट हो रहा है
फ्लोट नंबर, इसलिए अगर इनवैलिड कोई वैल्यू देता हूँ उसलिए वैल्यू एरर आता है, बट स्ट्रिंग में ऐसे कोई वैल्यू एरर जनरेट नहीं होता। राइट, ये हो गया स्ट्रिंग टाइप की। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? इसका रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे होता है, इसका जब मैं एक वेरिएबल लिया, लेट्स से ये 1 2 3 लिया, और एक वेरिएबल लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि द नंबर इज, दो वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया हूँ v1 1 2 3 इंटीजर, और एक वेरिएबल लिया हूँ यहाँ पे द नंबर इज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि v1 में प्लस v2, फर्स्ट है v2, राइट, v2 प्लस v1, अगर मैं ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा टाइप एरर आता है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, राइट, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, स्ट्रिंग नॉट आई, तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर इसका कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं एक वेरिएबल v1 को चेंज कर दिया, v1 इसका जब मैंने स्ट्रिंग पे चेंज कर दिया, बट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे प्रिंट में v1 जो वैल्यू है उसको मैंने चेंज कर दिया हूँ str v1। अब इसको एग्जीक्यूट, अब इसका रिजल्ट आ जाता है इस द नंबर इज 1 2 3। मैंने एक स्पेस देना होगा, तो मैं आइदर में सेपरेटर यूज करके स्पेस दे सकता हूँ, सेपरेटर इक्वल टू एक स्पेस, एग्जीक्यूट करता हूँ। ओ, सेपरेटर बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे ये सेपरेटर नहीं, यहाँ पे मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा, एक स्पेस दिया, द नंबर इज 1 2 3। तो मैंने क्या किया हूँ, जो इंटीजर की वेरिएबल है, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं फ्लोट डालता हूँ 1 2 3 डॉट 4 5, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं डालता हूँ तो मुझे क्या होगा कि एरर देगा कि कैन नॉट कॉन्कैटिनेट फ्लोट एंड str। बट यहाँ पे अगर मैं str डिफाइन कर देता हूँ, मतलब जो फ्लोट वेरिएबल है पर जो इंटीजर वेरिएबल है उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल पे कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा कॉन्कैटिनेट सक्सेस होता है एंड द नंबर इज 1 2 3 डॉट 4 5, मेरा सक्सेस हो गया। तो ये गया स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल और उसका यूज केस, कि कभी भी अगर मुझे दो स्ट्रिंग टाइप को कॉन्कैटिनेट करना है इन प्रिंट फंक्शन, प्रिंट जो इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट मतलब डिस्प्ले करने के लिए, तब मुझे उस नंबर को मुझे str पे कन्वर्ट करके इजीली मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखते हैं राउंड फंक्शन, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ, राउंड फंक्शन, ये भी पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट पाइथन फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका अगर सिंटैक्स की बात करूं तो ये आता है राउंड, देन आता है नंबर एंड देन आता है डिजिट। ओके, देन राउंड का कुछ खासियत है। अच्छा, पहले मैं बोल देता हूँ नंबर क्या होता है कि मेरा नंबर जो है, नंबर मेरा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है, इंटीजर व मेरा फ्लोट नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट। और ये कन्वर्ट क्या कर देता है कि राउंडेड फंक्शन पे। अब डिजिट्स मेरा क्या होंगे, डिजिट्स जो होंगे ये स्पेसिफाई करता है कि कितना डेसिमल पॉइंट तक ये राउंड ऑफ करना होगा। तो डेसिमल पॉइंट, हाउ मीन्स नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट पे कितना इसको राउंड ऑफ करना है। रिमेंबर, ये जो डिजिट है ये ऑप्शनल है, मतलब इसको मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता हूँ। सो कैन और कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, राइट। मैं इसको दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। अब इसका खासियत देखते हैं कि डिजिट्स अगर देने से क्या होगा कि और नहीं देने से होगा। अगर नो डिजिट्स अगर ओमिटेड है, अगर मैं नहीं देता हूँ, राइट, डिजिट अगर मिसिंग और नॉट प्रोवाइडेड, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमेशा ये
रिटर्न करेंगे एन इंटीजर, रिटर्न्स एन इंटीजर। इसमें भी दो खासियत है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिटर्न्स एन इंटीजर एक हो गया ये। दूसरा खासियत क्या है कि अगर मेरा कोई वैल्यू जस्ट मिड पॉइंट पे, जैसे कि 0.5 अगर ऐसे होंगे, डेसिमल अगर 0.5 पे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ। अगर नॉट प्रोवाइडेड, उस टाइम क्या होगा कि रिटर्न एक जीरो, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न एन इंटीजर। अगर 0.5 पे होंगे, अगर मेरा डेसिमल मैंने डिजिट नहीं प्रोवाइड किया हूँ और डेसिमल के बाद 0.5 है, 0.5 उसके बाद कुछ भी वैल्यू हो, एक्स कुछ भी वैल्यू हो, तो उस टाइम क्या होगा कि ये नियरेस्ट जो इंटीजर, नियरेस्ट इवन नंबर, नियरेस्ट इंटीजर जो इवन नंबर पे, नियरेस्ट इंटीजर एंड इवन नंबर, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की तरह देखता हूँ, जैसे कि मेरा 2.5, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, 2.5 कन्वर्ट हो जाएंगे मेरा 2 पे, बट मेरा 3.5 अगर देता हूँ, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, नियरेस्ट इंटीजर 3.5 का कौन सा होंगे, 4, तो 3.5 बन जाएंगे, 2.5 जाएंगे, 5 बन जाएगा 2 एंड 3.5 बन जाएंगे 4। तो डिजिट्स अगर मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होता है कि ये रिटर्न एन इंटीजर, और 0.5 के बाद क्या होगा, अगर 0.5 रहेंगे तो वो नियरेस्ट इंटीजर एंड वो इवन नंबर पे होगा, मस्ट बी इवन नंबर। तो 2.5 बन जाएंगे, मेरा नियरेस्ट इंटीजर होता है 2, बट 3.5 का नियरेस्ट इंटीजर होता है 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं डिजिट प्रोवाइड करता हूँ, डिजिट अगर प्रोवाइड करता हूँ, प्रोवाइड डिजिट अगर प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा कि जो भी मैं जितना भी डेसिमल, अगर मैं 2 डेसिमल अगर 2 प्रोवाइड किया तो वो राउंडेड टू 2 डेसिमल होंगे, देन राउंडेड टू 2 डेसिमल पॉइंट होंगे। तो जैसे मैं दूंगा, अगर मैं 4 दिया तो वो राउंडेड टू 4 डेसिमल पॉइंट होंगे, राउंडेड टू 4 डेसिमल पॉइंट होंगे। अगर मुझे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि 23.34 दिया, तो ये 4 डेसिमल पॉइंट पे कैसे कन्वर्ट होगा, देन 23.34, देन 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे होगा तो मेरा ये 2 जीरो ऐड होगा। और इसमें क्या है, इसमें खासियत है, अगर कहीं पे भी मेरा मान लीजिए कि क्रॉस के बाद एक 5 है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल्स है और उसके बाद 5 है, उस टाइम क्या होगा कि ये राउंडेड होंगे, यहाँ पे भी नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट, नियरेस्ट इवन नंबर पे होंगे, नियरेस्ट इवन नंबर पे होगा, इवन नंबर पे ये राउंड आउट होगा। एग्जाम्पल की तरह क्या होगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 पॉइंट देन 556, 2.556, तो इसका क्या हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे मैंने दो डेसिमल पे 2 डेसिमल, मैंने 2.55 जीगा और यहाँ पे 2 डेसिमल राउंड ऑफ कर रहा हूँ, तो उस टाइम आउटपुट क्या आ गया कि 10 डॉट, मेरा 5 तो रहेगा ही, और यहाँ माय बैड, यहाँ पे 5 होंगे, 3 5 होंगे, मेरा पहला 5 जो फर्स्ट डेसिमल पॉइंट है वो 5 तो रह जाएगा। अब मुझे 2 डेसिमल पॉइंट राउंड ऑफ करना होगा, तो ये जो 5 होंगे, यहाँ पे 5 है, थर्ड प्लेस में 5 है, तो ये क्या होगा कि नियरेस्ट जो डेसिमल, नियरेस्ट जो इवन नंबर होंगे, तो 5 का नियरेस्ट इवन नंबर, 5.5 का नियरेस्ट इवन नंबर 6, तो वो 6 बन जाएगा। ये इसका खासियत है। अब मैं एग्जांपल के तरह देख लेता हूँ कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देन मैं राउंड किया, मैंने 10 सिर्फ 10 दिया, देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या आ गया। इसका रिजल्ट आएंगे 10, क्योंकि मैंने इंटीजर ही दिया हूँ और मैंने कोई भी डिजिट प्रोवाइड नहीं किया हूँ, तो मेरा 10 आया। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर राउंड में एक ही जगह पे बार एग्जाम 10, देन मैंने यहाँ पे 10.545 दिया, इसको मैं देखता हूँ, इसका मेरा क्या आएगा, यहाँ पे भी मेरा 10 ही आएंगे, क्योंकि मैंने डिजिट नहीं दिया हूँ, तो मेरा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू
इंटीजर हो गया। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। देन मैंने राउंड दिया हूँ, देन मैंने 10.5 दिया। अब क्या होगा, इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 5 है, मैंने कोई इंटीजर वैल्यू, मैंने कोई डिजिट नहीं दिया हूँ, तो ये नियरेस्ट इंटीजर जो 10 में कन्वर्ट हुआ। बट सेम एग्जांपल अगर मैंने 11.5 देता हूँ, 11.5 देता हूँ, उसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा 12 आएंगे, क्योंकि 11 का नियरेस्ट इवन नंबर है 12, तो इसलिए 10.5 11.5 अगर मैं डिजिट नहीं दिया वो 12 बन गया। बट यहाँ पे अगर मैं 11.5 दिया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको 2 डेसिमल पे कन्वर्ट करना, उस केस में क्या आएगा कि 11.5 देन 5, 2 डेसिमल पॉइंट जो 5 आया। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल देख लेता हूँ कि 11.678, राइट, और इसको मेरा क्या आता है रिजल्ट, इसका मुझे रिजल्ट आता है 12, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर मैं दे रहा हूँ 11 पॉइंट सेम 678 और इसको मैंने राउंड ऑफ कर रहा हूँ 2 पे। इसका क्या रिजल्ट आएंगे, मुझे 6 और 8 आया, तो 8 की जगह मेरा 7 जो बन गया वो 8 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर 11.65 एंड 8 6 नो 6 7 एंड 5 देता हूँ, 6 7 एंड 5 देता हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि इवन 2 डेसिमल पे, अब मेरा ये मिड नंबर 5 है, तो ये 7 क्या बन जाएंगे, जो नियरेस्ट इवन नंबर पे बन जाएगा। तो नियरेस्ट इवन नंबर है 6 का, 7 का नियरेस्ट इवन नंबर है 8, तो ये 6.8 हो गया। लेकिन सेम एग्जांपल अगर मैं 11.665 देता हूँ एंड देन मैं बोलता हूँ 2 डेसिमल पे, इसका जो एग्जांपल आएंगे ये 6 ही रह जाएगा, क्योंकि 6 का नियरेस्ट इवन नंबर है 6 ही, तो 5 जो है वो बन जाएगा, 5 जो है वो बन गया मेरा 5 है, मिडिल नंबर है, बट 6 कन्वर्ट होना है, तो कन्वर्ट टू नियरेस्ट इवन नंबर। अगर सेम एग्जांपल में 11.666 देता हूँ और मैं डेसिमल 2 ही देता हूँ, तो इस केस में क्या बन जाएगा मेरा 11.67, ये मेरा 6 चेंज हो गया 7 पे, 6 चेंज हो गया 7 पे। अब मैं 11.666 और मैं डेसिमल देता हूँ 5, इसका बन जाएगा मेरा 11.666, जीरो का कोई आगे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। ये मेरा बन गया राउंड का एग्जांपल्स। तो राउंड के लिए एग्जांपल्स में क्या बना कि फर्स्ट है, अगर कोई भी डिजिट नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो वो इंटीजर बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा हूँ कि इंटीजर का कोई डिजिट नहीं दिया, इंटीजर बना, इंटीजर का फ्लोट नंबर दिया हूँ, कोई भी डिजिट नहीं है तो वो भी इंटीजर बन गया। देन मैं देख रहा हूँ कि जो 0.5 है, अगर कोई डिजिट नहीं है तो वो नियरेस्ट इंटीजर पे, नियरेस्ट इवन नंबर पे चेंज होता है। जैसे 10.5 चेंज हो गया नियरेस्ट 10 पे, 11.5 चेंज हो गया नियरेस्ट 12 इवन नंबर पे चेंज हो गया। देन मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं डेसिमल पॉइंट पे देखता हूँ, तो डेसिमल पॉइंट जैसे 5 है, 11.5 2 दिया तो 5 बन गया। देन 6.8 जो 12 6.8 यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया हूँ, डिजिट नहीं है, तो नियरेस्ट इवन इंटीजर में बन गया तो 12। यहाँ पे मैंने 8 दिया हूँ तो चेंज हो गया 8 पे। यहाँ पे मैंने 5 दिया हूँ मिड नंबर, तो 7 वो नियरेस्ट 2 डेसिमल पॉइंट पे दिया हूँ, तो नियरेस्ट इवन नंबर पे चेंज हो गया, तो 7 बन गया 8। यहाँ पे 6 बन गया, 6 ही रह गया क्योंकि नियरेस्ट है 6। यहाँ पे अगर मेरा 5 नहीं है, ऊपर है, तो ये बन गया 7। अगर सेम एग्जांपल में यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो यह भी यहाँ पे भी मेरा 7 ही रह जाएगा, 6 रह जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 6 रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐसे डेसिमल नंबर दिया हूँ जो भी ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 राइट, डेसिमल नंबर के राइट एक्सट्रीम राइट में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया राउंड ऑफ। तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे।